नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ हम यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई हमारा ही वीडियो क्यों। दोस्तों, लोग सैलरी स्लिप दिखाते हैं, अपनी बेसिक दिखा दी। मान लीजिए आज की डेट में मैं अपनी बेसिक दिखाऊँ तो मेरी तो 72,000 की बेसिक है। कितना डिफरेंस आ गया। अब वो 1,24,000 रुपये सैलरी तो आपकी नहीं हो सकती ना दोस्तों पहले दिन। तो मेरा बताने का यहाँ पर मतलब क्या है, हमारा नर्सिंग स्मार्ट का आपके साथ में सैलरी डिस्कशन का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरीके से हमने सैलरी, हम बड़े प्राउड के साथ में कहते हैं दोस्तों, जिस तरीके से हम सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहे हैं, हो सकता कोई और हो, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको सैलरी बताते हैं, उनको खुद को भी आइडिया नहीं होता कि सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे कैलकुलेट किया गया। और हमारे इस सैलरी कैलकुलेशन में मतलब एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। आप 1 रुपये का छोड़िए दोस्तों, 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। मैं स्टिल कहता हूँ कि गलती मानवीय स्वभाव है। इस कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो परसेंटेज निकालने में, हालांकि जो कि संभावना है जिसकी कम है, लेकिन जो हमने बताया है ना सैलरी का स्ट्रक्चर, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे जिसके वीडियोज आप देख लीजिएगा। देश के सबसे बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट एम्स में काम करने का काम करने का सपना हर किसी का होता होगा। सैलरी के वीडियो दोस्तों हमारे पहले भी हैं। आज हमने वीडियो वापस हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कल डियरनेस अलाउंस का अनाउंस कर दिया है, जिसमें जो पहले से महंगाई भत्ता चलते आ रहा था उसमें 3% की वृद्धि कर दी है। इसके बाद में एम्स में रिक्रूट होने वाले जो नॉर्सेट 2021 जो अभी होने जा रहा है 20 नवंबर 2021 को, उसके थ्रू जो रिक्रूट होंगे उनकी सैलरी क्या होगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एम्स में रिक्रूट होने पर आपकी जो बेसिक है वो ये बेसिक मिलेगी, और चाहे से आप देश के किसी भी एम्स इंस्टीट्यूट में आप रिक्रूट हों, बेसिक आपको यही मिलेगी। हम साथ साथ में जितने हमने यहाँ पर अलाउंसेज दिखा रखे हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या मिलेगा। तो ये बेसिक आप चाहे से एम्स दिल्ली में है, एम्स जोधपुर में है, एम्स भोपाल में है, या कल्याणी में है, भुवनेश्वर में है, हर जगह आपकी बेसिक जो है वो यही रहेगी। एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 6 महीने कम से कम सर्विस के बाद में आपकी 1 जुलाई को, अगर आपकी इस 1 जनवरी से पहले पोस्टिंग हो जाती है, 1 जनवरी तक पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको अगली 1 जुलाई को ही एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा और आपकी बेसिक जो है 46,200 हो जाएगी। वो चीज़ें फर्दर डिस्कशन का सब्जेक्ट है। तो बेसिक होगी आपकी 44,900 रुपये। सबसे पहला अलाउंस जो है वो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। हर जगह सेम है क्या जी? ऑल ओवर इंडिया जितने एम्स इंस्टीट्यूट हैं उनमें सेम मिलेगा। कितना परसेंट है? कल 3% वृद्धि के बाद में ये डियरनेस अलाउंस जो है पहले 28% था और इससे अब 31% हो गया है। तो ये 31% किसका हो गया है? 31% इसका 44,900 रुपये का 31%, तो वो निकालेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 13,919 रुपये। दोस्तों परसेंटेज निकाल के देखिएगा, कहीं हमने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं करी है। तो ये डियरनेस अलाउंस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत हैं, अपॉइंटेड है, हर जगह आपको ऑल ओवर इंडिया यही मिलेगा, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ये दोस्तों हमने दिखा रखा है एम्स दिल्ली का हाउस रेंट अलाउंस। कितना कैसे आया दोस्तों? ये 12,123 रुपये। ये भी बेसिक पे ही कैलकुलेट होगा। और बेसिक का कितना परसेंट? एम्स दिल्ली में दोस्तों 27% मिल रहा है। तो क्या केवल एम्स दिल्ली में ही है क्या? हाउस रेंट की सिटीज़ की कैटेगरीज़ हैं दोस्तों, XYZ 3 कैटेगरीज़ हैं। X कैटेगरी की सिटी में 27% मिलता है, Y कैटेगरी की सिटीज़ जो हैं उनमें 18% है, और Z कैटेगरी की सिटीज़ में 9% है। तो दिल्ली में ये 44,900 का 27% जो है वो 12,123 रुपया एज ऑन डेट हाउस रेंट आपको मिलेगा। तो इन 3 चीज़ों में से वेरी करने वाली चीज़ कौन सी हुई? हाउस रेंट अलाउंस, जो कि X कैटेगरी की सिटी में आपको 27% मिलेगा। दिल्ली का ये अलाउंस है दोस्तों। 4 नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या हर जगह का फिक्स है क्या? जी नहीं, ये भी सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने टीए के बारे में भी डिस्कस कर रखा है आपको सैलरी के साथ में। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको एम्स दिल्ली में कितना मिलेगा? 3600 रुपये मिलेगा। क्लियर होनी चाहिए ये भी आपको बात। नेक्स्ट जो है DA ऑन TA, ये क्या होता है साहब? ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी डियरनेस अलाउंस लगेगा।
ये वाला जो डियरनेस अलाउंस है, लेकिन अलग से है। कितना दोस्तों? 31%। लेकिन किस पे? इस पे नहीं, बेसिक पे नहीं, वो मिल चुका आपको ऑलरेडी यहाँ पर। ये DA ऑन टीए है, तो DA किस पर? इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर। तो 3600 का आज की डेट में 31% कितना आता है? 1116 रुपये आता है। ये भी डेली का है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग अलाउंस। नर्सिंग अलाउंस दोस्तों हर एक एम्स इंस्टीट्यूट में फिक्स है। कितना? 7200 रुपये। लास्ट अलाउंस जो बचता है वो है ड्रेस अलाउंस, और वो भी फिक्स है 1800 रुपये। इसके लिए इसके अलावा भी कुछ है क्या? जी चीज़ें हैं दोस्तों, फिक्स उसमें सबके लिए सैलरी में नहीं है। इसके अलावा OT अलाउंस भी आता है और हायर क्वालिफिकेशन पे अलाउंस भी आता है, जो कि अभी तक जिसके ऊपर ठीक से डिसीजन ही नहीं हुआ है। OT अलाउंस जो है वो 540 रुपये मिलता है, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो स्टैंडर्ड सैलरी में नहीं आता। तो दोस्तों एज ऑन डेट यानी ये जो सैलरी है दोस्तों जुलाई से मिलेगी। आज की डेट में भी जो वर्किंग है उनको ये जो सैलरी है वो जुलाई से मिलनी है अपनी बेसिक के हिसाब से। इन सब का टोटल जो है वो आज की डेट में 84,658 रुपये आता है। आप बोलेंगे कि साहब हमारी फरवरी में रिक्रूटमेंट हुई है, जनवरी में दोस्तों ये जो डियरनेस अलाउंस है ये 3% और बढ़ जाएगा, 34% हो जाएगा। तो आपके इस ग्रोस पे में लगभग 1450 रुपये का और फ़र्क पड़ जाएगा। अब वो सारी चीज़ें अजम्पशन के हिसाब से हम नहीं लिख सकते, इसलिए जो आज की डेट में जो DA है उसी के हिसाब से, मतलब कि ये जुलाई 2021 की सैलरी है। डियरनेस अलाउंस जो है वो कल ही अनाउंस हुआ है, उसके बाद में पिछले 4 महीने का एरियर्स मिल जाएगा। इस महीने में सैलरी आ नहीं पाई क्योंकि सब लोगों की सैलरी बन चुकी है। डिडक्शंस देखिए दोस्तों, ये क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये अमाउंट कैसे आई जी, ये हम बता देते हैं आपको। ये आपकी जो बेसिक है 44,900 रुपये, और ये आपका डियरनेस अलाउंस है। इन दोनों को प्लस कीजिए, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58,819 आएगा, और उसका 10% आप निकालेंगे तो ये 5882 रुपये। यानी ये जो CPS है ये एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का, और वो 10% ऑफ किसका? बेसिक पे प्लस DA, ठीक है जी। तो क्या एम्प्लॉयर भी कुछ देगा क्या? जी, जो आपके पास में टोटल अमाउंट आई कितनी? 58,819 रुपये। इसका 14% जो है वो एम्प्लॉयर आप अपनी तरफ से मिलाएगा, और वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी तरफ से जो 14% है वो इस अमाउंट, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी आएगा 14%, दोनों को मिला करके आपके अकाउंट में जो है, कौन सा अकाउंट साहब? एक PFRDA, इसके अंडर में अकाउंट बनेगा आपका NPS का, उसके अंदर जमा करा दिया जाएगा। प्रान नंबर मिलेगा आपको, इस परमानेंट अकाउंट नंबर का प्रान नंबर मिलेगा, उस अकाउंट में वो पैसा आपका जमा हो जाएगा। 3 कंपनियों में चला जाएगा वो पैसा, जो पेंशन कंपनियाँ हैं। दूसरा CGHS DGHS की फैसिलिटी के नाम पर आपको 650 रुपये हो सकता है। आजकल एम्स में अपने अपने हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन अलग कर दिया हो या फैसिलिटीज़ अलग कर दी हो, लेकिन अभी तक हमारे पास में जो अपडेट है उसके हिसाब से 650 रुपये आपसे ये लेंगे हर महीने। तो रिवर्ट में क्या मिलेगा? आप उनके एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी जा करके आप और अपनी फैमिली, यानी कि जो आपके ऊपर डिपेंडेंट्स है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हो। या तो कैशलेस है, कहीं पर कैशलेस नहीं है तो जितना खर्चा आपको लगेगा आप उसको आकर के ऑफिस से रीइंबर्स करा लीजिए। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, ये 60 रुपये फिक्स है, ये आपकी डिडक्शंस होंगी। इसके अलावा भी डिडक्शंस होंगी क्या? जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, वो कटेगा, वो आपकी सैलरी के हिसाब से। टैक्स के ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे दोस्तों, लंबे समय से डिमांड में है, हम बताएंगे कि TDS कैसे करता है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं, अभी भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एम्स नॉर्सेट 2021 में रिक्रूट होंगे तो कितनी सैलरी होगी, इसलिए वीडियो बनाना उचित समझा कि भाई अब DA के अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। सितंबर में एक्सपेक्टेड था कि अनाउंस हो जाएगा, लेकिन लंबा समय ले लिया सरकार ने। ये टोटल 6,592 रुपये डिडक्शन के बाद में आपकी जो ग्रॉस सैलरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको इन हैंड सैलरी 78,066 रुपये आपको हर महीने मिलेगी। इसमें से लगभग 8,000 रुपये आप समझ लीजिए कि टैक्स का काट ही लेंगे। यहाँ हमने कुछ आपको बातें बता रखी हैं कि हमने सैलरी कैसे कैलकुलेट करी है। ये जो पे फिक्सेशन है नर्सिंग ऑफिसर्स का, चाहे एम्स में रिक्रूट हो, सेंट्रल दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या दिल्ली गवर्नमेंट में हो या अदर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में हो, जो भी 7 CPC को फॉलो कर रहे हैं वो पे मैट्रिक्स लेवल 7 में के हिसाब से होगा, और उसके लेवल 7 में तो उसके हिसाब से बेसिक जो नर्सिंग ऑफिसर की वो 44,900 रुपये है।
हाउस रेंट अलाउंस जो एम्स दिल्ली में है वो 27% से कैलकुलेट होगा, जो कि 30% हो जाएगा कब, जब कभी भी डीएनएस अलाउंस जो है वो 50% से क्रॉस कर जाएगा। जो डीएनएस अलाउंस फ़िलहाल 31% है, वो जिस दिन यानी 19% और बकाया है, 19% कितने दिनों के अंदर हो जाएगा, लगभग 3 साल के अंदर हो जाएगा। तो 3 साल के बाद में आपका जो ये हाउस रेंट अलाउंस है ये 30% बेसिक का हो जाएगा। डीए की जो रेट है वो आज की डेट में हमने 31% जुलाई 2021 को कैलकुलेट करी है, और ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। सीपीएस में जो पेंशन फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% बेसिक और डीए का डिडक्ट किया, डीए का कैलकुलेट किया गया है, और ईयरली इंक्रीमेंट आपको 3% मिलेगा पे मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से। तो ये था एम्स नोरसे 2021 के थ्रू जो भी रिक्रूट होंगे उनकी जो सैलरी मिलेगी, फर्स्ट सैलरी, वो इसी हिसाब से मिलेगी। अगर जनवरी से लेट हुआ तो ये डीएनएस अलाउंस जो है वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सैलरी जो है एम्स दिल्ली की सैलरी यही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।